मिथुन राशि का अगस्त मासिक राशिफल 2025। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सामान्य राशिफल। अगस्त 2025 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम लेकर सकता है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर तीसरे भाव में अपनी ही राशि अर्थात सिंह राशि में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति है, अर्थात सूर्य महीने के पहले हिस्से में कुछ कमजोर लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मंगल का गोचर पूरे महीने चौथे भाव में रहेगा, अतः मंगल से अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपके दूसरे भाव में रहेगा, अतः बुध ग्रह से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर पहले भाव में मिथुन राशि में 13 अगस्त तक राहु के नक्षत्र में रहेगा, जबकि बाद में बृहस्पति गुरु के नक्षत्र अर्थात अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। अतः बृहस्पति से आप औसत लाभ मिलने की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक पहले भाव में रहेगा, जबकि 21 अगस्त के बाद दूसरे भाव में रहेगा, अतः शुक्र सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शनि का गोचर दशम भाव में मीन राशि में अपने ही नक्षत्र अर्थात शनि के नक्षत्र में रहेगा। 3 अगस्त तक शनि ग्रह केतु के उपनक्षत्र में रहेंगे। ये तमाम स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं कही जाएंगी, लेकिन 3 अगस्त के बाद शनि ग्रह बुध के उपनक्षत्र में रहने वाले हैं और बुध की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगी, अतः शनि से भी आप मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। राहु का गोचर भाग्य भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा, ऐसे में राहु से भी बहुत अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं है। अलबत्ता कभी कभार कुछ मामलों में थोड़ा बहुत लाभ राहु के द्वारा मिल सकता है। केतु का गोचर तीसरे भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, अतः केतु सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगस्त का महीना आपको मिले जुले या औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। वैसे मिले जुले परिणामों में भी सकारात्मक परिणामों की मात्रा तुलनात्मक रूप से कुछ ज्यादा रह सकती है। तुलना करें तो महीने का पहला भाग महीने के दूसरे भाग की तुलना में ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। कार्यक्षेत्र राशिफल। आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने आपके पहले भाव में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर पहले भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पहुंचकर बृहस्पति कुछ कल्याणकारी कार्यों से आपको जोड़ सकते हैं। यही कारण है कि हम बृहस्पति से मिले जुले या औसत स्तर के परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। दशम भाव में शनि का गोचर भी औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अलबत्ता शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव कार्य क्षेत्र में कुछ विवादास्पद घटनाक्रम भी दे सकता है। जैसे कि यदि आप नौकरी पेशा हैं तो कार्यालय में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ से कोई नाराजगी संभावित है। आपस में बहस या लड़ाई भी हो सकती है, जिससे बचने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। वहीं व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में जल्दबाजी दिखानी उचित नहीं होगा। यदि आप इन सावधानियों को अपनाएंगे तो व्यापार के कारक बुध ग्रह का दूसरे भाव में जाना व्यापारिक मामलों में अच्छे परिणाम भी दे सकता है। खासकर यदि आपका काम मीडिएटर का या ब्रोकर का है तो आप बुध ग्रह की कृपा से काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कंसल्टेंसी देने वाले लोग भी इस महीने अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, अर्थात सामान्य तौर पर यह महीना कार्यक्षेत्र के लिए अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों की तुलना में व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आर्थिक राशिफल। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अलबत्ता लाभ भाव के स्वामी होकर मंगल लाभ भाव को देखेंगे, यह एक अनुकूल बिंदु माना जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर हम मंगल से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखेंगे। इस कारण से हम कह सकते हैं कि मेहनत के अनुरूप कमाई होती रहेगी, लेकिन हो सकता है कि इसमें भी कमाई का कुछ प्रतिशत बाधित रहे। जैसे कि नौकरी पेशा लोगों की पेमेंट थोड़ी देर से आए या कुछ कटकर आए। वहीं व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के पैसे मिलने में कुछ विलंब लगे। धन स्थान पर बुध ग्रह का गोचर धन संचय में आपकी मदद करेगा।
हालांकि महीने के पहले हिस्से में धन भाव में सूर्य की उपस्थिति संचित धन को खर्च करवाने का काम कर सकती है अथवा धन संचय में कुछ व्यवधान दे सकती है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य भी आपके पक्ष में रहेंगे और बुध ग्रह पूरे महीने आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे में बचत करने में भी आप काफी हद तक कामयाब हो सकेंगे। धन के कारक बृहस्पति आपको औसत स्तर का सपोर्ट कर रहे हैं, अतः आपके प्रयासों के अनुरूप आपको फायदा मिलता रहेगा। इस तरह से इस महीने यानी कि अगस्त 2025 में आप आर्थिक मामले में मिले जुले या औसत स्तर के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य राशिफल। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी बुध का गोचर दूसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। महीने के शुरुआती समय में बुध ग्रह वक्री और अस्त रहेंगे, या यूं कहें कि महीने के अधिकांश समय बुध ग्रह अस्त रहने वाले हैं। अतः छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। उचित आहार विहार अपनाकर आप छोटी मोटी समस्याओं को भी स्वयं से दूर रख सकेंगे, लेकिन चतुर्थ भाव पर शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव को देखते हुए ऐसे लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर या हृदय से संबंधित कोई बड़ी बीमारी पहले से है, उन्हें सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य महीने के दूसरे हिस्से में आपके लिए अच्छी खासी मदद देने का संकेत कर रहा है। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना जरूरी रहेगा, क्योंकि इस महीने चोट खरोंच लगने का भय भी रहेगा, अर्थात चोट खरोंच इत्यादि न लगने पाए, इस बात की सावधानी रखते हुए उचित आहार विहार अपनाते हुए आप इस महीने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक राशिफल। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाली है, अतः आपकी लव लाइफ में इस महीने अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। 21 अगस्त तक शुक्र प्रथम भाव में बृहस्पति के साथ युति करेंगे और बृहस्पति पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में सच्चा प्यार करने वाले लोगों के लिए अनुकूलता का ग्राफ काफी अच्छा रह सकता है। प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ति हो सकती है, अथवा प्रेम जिनके लिए पवित्र भाव है उन लोगों को भी काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 21 अगस्त के बाद भी अनुकूलता का दौर जारी रहेगा। अलबत्ता तुलना करें तो 21 अगस्त के पहले वाला शुक्र का गोचर ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए भी यह महीना काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने सामान्य तौर पर औसत या औसत से कुछ बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अलबत्ता शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो बीच बीच में कुछ विषम और विकट परिस्थितियां उत्पन्न करने का काम कर सकता है, लेकिन बृहस्पति की सप्तम दृष्टि परेशानियों को दूर करने का काम करेगी। अर्थात इस महीने दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा से परेशानियां जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ऐसे में बेहतर तो यही रहेगा कि ऐसी कोशिश की जाए जिससे परेशानियां आए ही न। यकीन माने ऐसी कोशिश करने की स्थिति में आपको कामयाबी भी मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। पारिवारिक राशिफल। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत या मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति कुछ परिजनों के साथ मनमुटाव देने का काम कर सकती है। हालांकि बुध ग्रह का गोचर भी दूसरे भाव पर लगातार बना हुआ है, जो बातचीत के माध्यम से उस विवाद को शांत करने का काम कर सकता है अथवा करवा सकता है। यानी कि इस महीने किसी परिजन के साथ आपका कोई वाद विवाद संभावित है या मनमुटाव संभावित है, लेकिन बातचीत के माध्यम से उस मामले को सुलझाया जा सकेगा। विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा इस मामले में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, जबकि पहले हिस्से में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि महीने के पहले हिस्से में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जो 17 अगस्त के बाद धीरे धीरे करके शांत हो सकते हैं और रिश्ते अनुकूल हो सकते हैं। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध औसत या औसत से बेहतर रह सकते हैं।
महीने के पहले हिस्से में संबंध थोड़े से कमजोर तो वहीं दूसरे हिस्से में काफी अच्छे रह सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। भले ही चौथे भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, इसलिए कोई बहुत बड़ी समस्या न आए, लेकिन शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में कभी कभार बड़ी समस्याएं देने का भी काम कर सकता है। अलबत्ता बुध ग्रह की अनुकूलता समस्याओं को जल्दी ठीक भी कर सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आप अनुकूलता के ग्राफ को मेंटेन कर सकेंगे। उपाय: बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं और वहां की गीली मिट्टी अपनी नाभि पर लगाएं। मंदिर में नारियल चढ़ाएं। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।